हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में जो तुमने सम सॉल्व किया है, अब ये सम में नया क्या मालूम है? इसमें वर्क सर्टिफाइड पे कंडीशन दिया है, तो कैसे भी सम एग्जाम में आ सकता है। अभी हम लोग दो टाइप्स वाले कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मुंबई थाने, राइट। तो अभी इसको सबसे पहले एक सम आया था 98 में, बोला आप पैदा भी नहीं हुए थे तभी का सम है ना है ना, जब मैं 5 साल का था। चलो आ जाओ। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बेसिकली क्या है? अक्षय कुमार का पिक्चर देखा ना तुमने, कॉन्ट्रैक्टर सचिन एंड सचिन डिश के लिए कंपनी अब भी ठीक करके देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये वो वाला होता है ना। तो अभी इसमें अपने को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ना अपने को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं लिखना है, और जो कैश रिसीव है ना वो नहीं लिखना, वो वर्किंग नोट में डाल देंगे। कहाँ डाल देंगे? दो कॉन्ट्रैक्टिंग, मुंबई में हो रहा है, एक थाने में हो रहा है, कभी कभी तीन होएगा। क्या होएगा? तीन होएगा, तो तीन करेंगे, राइट। तो ऐसा एक लाइन मार देता हूँ, ओके। तो एक काम कर दो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ना वर्किंग नोट में डाल दो, 10 लाख 15 लाख, वो एक वर्किंग नोट का हिस्से में डाल दूँगा। 10 लाख है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और इधर कैश रिसीव दिया है 480 240, कैश रिसीव मतलब एडवांस मिला रहेगा। अपन जिसका काम करे उसने एडवांस दिया 480 240, उसको हमने क्या कर दिया, वर्किंग नोट में लिख दिया। और सबसे पहले कुछ आवे नहीं आवे ना, पोस्टिंग तो कर लो, मार्क्स मिल गया ना तुमको। तो डेबिट में पूरे एक्सपेंडिचर आएंगे। जहाँ रोड बन रहा है या ब्रिज बन रहा है तो मटेरियल आएगा ना, और मटेरियल खराब होगा तो रिटर्न करेंगे। आया गया, मटेरियल आया डेबिट, गया क्रेडिट, है ना। फिर इधर मटेरियल बेचा भी रहेगा तो वो भी आ जाएगा, एक नया वाला वर्ड दिया है। और ये याद रखो, वर्क इन प्रोग्रेस हमेशा लिखना है इधर। वर्क सर्टिफाइड मतलब होता है कि इतना काम हो चुका है, तो काम का निरीक्षण हो चुका है, चेक हो चुका है। वर्क अनसर्टिफाइड, काम हुआ नहीं है, मतलब काम हो गया पर उसका चेक नहीं हुआ, सर्टिफिकेट नहीं मिला है। सर्टिफिकेट मतलब चेक नहीं हुआ है तो फिर पैसा भी नहीं मिलता है। मटेरियल एट साइड, क्लोजिंग स्टॉक बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। फिर प्लांट दिया रहेगा, बॉब द बिल्डर वाला मशीन रहता है ना सीमेंट की, तो प्लांट मतलब मशीन लाया रहेगा, तो मशीन का डेप्रेशन माइनस करके क्लोजिंग वैल्यू लिखो। तो ऐसा करके तुमको कुछ सॉल्व करना। फिर एडजस्टमेंट दिया रहेगा, तो आ जाओ। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को नहीं लिखने का, डायरेक्ट लेबर खर्चा होता है ना, तो डेबिट में डाल 255 1 तो इधर लिख देंगे 2 लाख, डायरेक्ट लेबर बोला है 255 और 1,82,000 डेबिट में डाल दिया। उसके बाद बोला है मटेरियल इशू, मतलब मटेरियल आया 2,20,000 2 लाख, तो मटेरियल आया तो बोले तो डेबिट में आएगा 2,20,000 से, और 2 लाख है डेबिट में आएगा। और इधर बोला है मटेरियल रिटर्न, क्या बोला है? 10 और 15, तो रिटर्न मतलब मटेरियल गया, है ना, मटेरियल गया। तो कितने का मटेरियल गया भाई? 10 15, तो 10,000 15,000 किधर आ जाएगा? क्रेडिट में आएगा, राइट। अब इसमें समय बहुत ट्विस्ट एंड टर्न रहता है, राइट, जैसे पिक्चर में होता है ना वैसा है। अब इधर बोला है प्लांट, है ना, प्लांट एक तरफ से एसेट्स है, तो उसको भी हम लोग डेबिट में डाल देंगे। तो प्लांट को 2 लाख इधर लिखा मैंने, और 3.5 लाख क्रेडिट में लिखा है। फिर इसका डेप्रिसिएशन निकाल के माइनस करके अमाउंट इधर डाल देंगे। मान लो 2 लाख है, 10% डेप्रिसिएशन बोला तो 20,000 आएगा ना, तो इधर 1,80,000 दिखाएंगे ना, तो ओपनिंग क्लोजिंग लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद बोला डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या बोला है? एक्सपेंडिचर होता है 40-30, तो इधर डाल देंगे 40,000 30,000। उसके बाद बोला है ऑफिस ओवरहेड, क्या बोला है? मतलब ये भी खर्चा होता है 15,000 10,000, तो ये भी इधर ही आ जाएगा। अभी एक चीज़ इधर नया क्या दिया है, मटेरियल सोल्ड, मतलब मटेरियल गया, सोल्ड मतलब गया। तो उन लोगों ने बेचा 10,000 का, कितने का बेचा है? तो वो नहीं लिखना है तुमको, कॉस्ट लिखना है, कितने का था, कितने का मटेरियल उन्होंने निकाला, तो कॉस्ट लिखना है। ये नया चीज़ है, ज़रा ध्यान देना। तो इसको हाँ, जो कॉस्ट लिया है, कॉस्ट है ना, तो कितने का था? 8,000 का था। और मटेरियल सोल्ड बोले तो मटेरियल जा रहा है, इसलिए 8,000 लिखने का। कितना लिखने का है? 8,000। और उसके बाद एक सेकेंड, फिर उसके बाद क्या बोला है, मटेरियल एट साइट, मतलब जहाँ आपका साइट चल रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड बन रहा है, और मतलब 1000 गोनी थी, 900 गोनी में काम हो गया, 100 गोनी अभी भी बची है ना, उसको नहीं लेके आएगा तो पब्लिक लेके आएगी, घर पे बनाएगी, है ना, बट्टा वट्टा बनाएगी, राइट। तो ये मटेरियल एट साइड, क्लोजिंग स्टॉक हो गया ना, तो स्टॉक अपना ही बचा है, तो ये एसेट्स मतलब क्रेडिट में डालेंगे। किधर डालेंगे? बैलेंस शीट में एसेट में आता वही। तो कितना दिया मटेरियल एट साइड? 18,000 16,000, तो ये मटेरियल एट साइड बोलते हैं, मटेरियल एट साइड 18,000 16,000 वर्क इन प्रोग्रेस में लिखने का। फिर उसके बाद कैश रिसीव, कैश रिसीव को नहीं लिखते हो, उसको वर्किंग नोट में डालना है। क्या डालना है? कैश रिसीव को वर्किंग नोट में डालना है, ठीक है। अब है ना, इधर क्या दिया है सुनो, कि रिप्रेजेंटिंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मतलब वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट दिया रहता है, और बोर्ड में अब आपको ऐसे ही सम आएगा। वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया रहेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, तो मैं ढूंढता पहले 2 पोस्टिंग कर लूँ। वर्क अनसर्टिफाइड दिया 13,000 9,000, तो वर्क अनसर्टिफाइड किधर आएगा? वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा 13,000 और 9,000। और उसके बाद क्या दिया है मालूम है? आर्किटेक्ट फीस, फीस बोले तो खर्चा होता है, खर्चा किधर डाल देंगे? डेबिट में डाल देंगे। तो 7,000 है और 3,000, तो अभी तक कुछ नया नहीं किया, खर्चा इधर डाला, मटेरियल गया इधर डाला,
वर्क इन प्रोग्रेस डाला, वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट नहीं दिया ना, तो सबसे पहले याद रखो, पहले कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है, क्या होता है, मतलब मैं इतना काम का इतना रुपया लूँगा, फिर वर्क सर्टिफाइड मतलब काम चेक करेगा ना, काम चेक, फिर कैश रिसीव आता है, क्या आता है, कैश, ये बड़ा होता है, मतलब 1 करोड़ का प्राइस है ना, तो सामने वाला भी आप 1 करोड़ का प्राइस का था तो वर्क सर्टिफाइड होगा, उसके हिसाब से अपने को कैश रिसीव दिया रहेगा। तो इधर कैश मिला है 4,80,000, जो कि वो 80% है, किसका 80% है, वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड 100% रहेगा, कितना रहेगा, तो फिर उसको कैलसी में सॉल्व करेंगे, राइट। तो कैलसी में कैसे सॉल्व करने का, जेल अमाउंट टाइप करने का 4,80,000, ओके 4,80,000 टाइप किया, इंटू 100 करने का, क्या करने का, और डिवाइड बाई 80 करने की, तो ये 6 लाख हो गया, क्या हो गया, 6 लाख तुम्हारा क्या हो गया, वर्क सर्टिफाइड हो गया, 6 लाख क्या हो गया, और इसका 80% उनको एडवांस मिला, इसका 80% उन लोगों को क्या मिला, एडवांस मिला, तो अपने को 80% दिया था, क्या दिया था, 80%, तो अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला, राइट। तो वापस से सेकंड वाले का कैसे निकालेंगे, फिर से 2,40,000 मिला है, और क्या परसेंट मिला है, 80%, ये 2,40,000 80% है, किसका 80% है, वर्क सर्टिफाइड, तो कैलसी में पहले क्या टाइप करने का, 2,40,000 टाइप किया, इंटू 100 करूँगा और डिवाइड करूँगा 80 से, तो 3 लाख, मतलब वर्क सर्टिफाइड थाने वाले का 3 लाख था, और उसका 80% उन लोगों को कैश मिला, है ना। तो ये कभी कभी ना नहीं दिया रहेगा तो आपको याद करने का था, तो बोर्ड में ऐसा सम दे सकते हैं जिसमें वर्क सर्टिफाइड ढूंढना पड़ेगा। तो अभी इधर सब हो गया, जैसे ही सब टेबल होएगा ना तो एडजस्टमेंट देखने का कि कुछ एडजस्टमेंट है कि नहीं, फिर टोटलिंग करने का। तो एडजस्टमेंट दिया है, डेप्रिशिएशन 20%, तुमको कितना सिंपल लग रहा ना, अरे 20% तो है, नहीं, इधर देखो मंथ भी दिया ना यार, एक कॉन्ट्रैक्ट जुलाई को चालू हुआ और एक कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर, और एंड का भी हुआ मार्च को एंड हुआ, मतलब जुलाई से काउंट करेंगे मार्च तक, जुलाई से काउंट करेंगे, तो ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट कितना महीना चला, 9 महीना, कितना महीना चला, और ये अक्टूबर को चालू हुआ, कितना महीना चला, 6 महीना। तो पहले डेप्रिशिएशन निकालते, राइट। तो प्लांट कितने का था मालूम है क्या, प्लांट था 2 लाख और 3.5 लाख, तो इधर लिखेंगे 2 लाख, इधर लिखिएगा 2 लाख, इधर लिखेंगे 3.5 लाख। अब इस पर डेप्रिशिएशन निकालने का, तो डेप्रिशिएशन कितना टका बोला, 20%, कितना टका, इस पर भी कितना टका आएगा, 20% आएगा, और ये जुलाई मतलब कितना मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, 9, और ये 6 मंथ, तो ये 9 मंथ मतलब 9/12, इधर आएगा 6/12, तो अपने को डेप्रिसिएशन का अमाउंट मिल जाएगा, किसका मिलेगा, तो अब इसको कैलसी में सॉल्व करता हूँ, 2 लाख पे 20% इंटू 9 डिवाइड बाय 12 है, तो डेप्रिसिएशन है 30,000, कितना है, 30,000, सेम इसका भी सॉल्व कर लेता हूँ, 3.5 लाख है, ओके, इस पर 20% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, तो डेप्रिसिएशन है 35,000, कितना है, 35,000। तो अभी क्या करना है मालूम है, ये डेप्रिसिएशन का वैल्यू है ना, प्लांट कितना था, 2 लाख का था, तो उसके बाद डेप्रिसिएशन कितना है, 30,000, तो 2 लाख में से 30 माइनस करेंगे तो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू हो जाएगी 1,70,000, ये हो जाएगा क्लोजिंग अमाउंट, क्या हो जाएगा, क्लोजिंग अमाउंट। और दूसरा तरीका क्या है, इधर भी प्लांट मत लिखो, इधर भी प्लांट मत लिखो, इधर भी प्लांट मत लिखो, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन 30,000 लिखो तो भी चलेगा, प्लांट मत लिखो, डायरेक्ट क्या लिखो, डेप्रिसिएशन 30 तो भी राइट है, दोनों मेथड राइट है, डेबिट साइड है ना, नहीं चलेगा, तो अभी मैं डेप्रिसिएशन नहीं लिखा, एक प्लांट इधर लिखा, इस पर 30 कम किया तो इधर है, मेथड नहीं है रे, तरीका है, कैसे भी रास्ते पे मंजिल तक पहुंच सकता है, प्लेन से जा ट्रेन से जा, एक ही मतलब था। अब इधर कितना है डेप्रिसिएशन 35, तो ये कितना था 3.5 लाख, तो 3.5 लाख से मैं क्या करूँगा, 35,000 माइनस कर दूंगा, तो 3,15,000, कितना बचेगा, 3,15,000, है ना। तो ये कौन सा एडजस्टमेंट सॉल्व किया, डेप्रिसिएशन, क्या सॉल्व किया, फिर देखेंगे कि और कुछ एडजस्टमेंट है क्या, तो उन्होंने और एक दिया एडजस्टमेंट, तो इधर बोला है ड्यूरिंग द ईयर मटेरियल कॉस्टिंग 10,000, कितने का था, ट्रांसफ़र किया फ्रॉम थाने टू कॉन्ट्रैक्ट मुंबई, मतलब थाने से गया, किसको गया, मुंबई, तो मिला किसको, मुंबई, तो जिसको मिला उसको डेबिट में आएगा और जिससे दिया वो क्रेडिट, तो इधर भी मटेरियल ट्रांसफर लिखने का, इधर भी मटेरियल ट्रांसफर, मिला मुंबई का तो मुंबई को डेबिट में आएगा और दिया थाने तो थाने के क्रेडिट में आएगा। तो कितने का मटेरियल, 10,000 टू मुंबई, मतलब मुंबई को मिला तो 10,000 को इसको मिला और इसने 10,000 का मटेरियल दिया, है ना। तो ये तुम्हारा हो गया पूरा एडजस्टमेंट सॉल्व, ओके। अब अभी पिक्चर की ट्विस्ट आती है ना, ओम शांति ओम पिक्चर में नहीं क्या डबल रोल होता है सबका, ये मारता वो मारता फिर बदला लेता, वैसे ही सीन है अभी इधर। अभी अपनों का बैलेंस करना है, क्या करना है, तो पहले मैं मुंबई वालों को सॉल्व करता हूँ, किसको सॉल्व करता हूँ, मुंबई। तो मुंबई मतलब ये टोटल से ये टोटल क्या करना रहता है, माइनस करना रहता है, राइट। तो ये टोटल है 8,19,000 है, मैं टोटल कॉपी कर रहा हूँ थोड़ा समझाने के लिए, ये 8,19,000 है और ये कुछ तुम्हारा आ रहा है 7,30,000 आ रहा है, तो ये वाला आइटम ज़्यादा हो गया ना, कौन सा ज़्यादा हो गया, क्रेडिट ज़्यादा हो गया मतलब प्रॉफिट हो गया,
क्रेडिट ज़्यादा हो गया मतलब प्रॉफिट। तो 8,19,000 को दोनों तरफ लिखने का, 8,19,000 को दोनों तरफ, 8,19,000 में ये क्या किया मैंने पूरा माइनस किया, तो ये 72,000 है। तो ये जो 72,000 है ना क्रेडिट वाला, उसको नोशनल प्रॉफिट, अब ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, अभी इसमें उसको डिवीजन करेंगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना, तो नोशनल प्रॉफिट है। तो ये कैसे सॉल्व किया, ये साइड से ये साइड क्या किया माइनस किया। वैसे ना अभी अपन थाने क्या करेंगे, तो थाने में क्या है मालूम है कि लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, डेबिट ज़्यादा है, ये 7,75,000 है और ये 6,55,000 है, ये 7 लाख है, ये 6 लाख है, मतलब ये वाला ज़्यादा हो गया, सही टाइम बैठे हैं, ये ज़्यादा है राइट। तो इधर लिखेंगे 7,75,000, 7,75,000, ये पूरा हमने क्या किया माइनस किया, तो आंसर आया 1,10,000, कितना है, और इसको क्या देंगे लॉस बोलेंगे, क्या बोलेंगे लॉस। तो कॉन्ट्रैक्ट में लॉस है तो खुश हो जाने का, क्योंकि उसको बांटना ही नहीं है ना, बांटना किस पे, नोशनल प्रॉफिट। अब देखो तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको, 72,000। तो ये डेबिट है, तो एक छोटा सा अकाउंट बना दो, इधर ट्रांसफर करो, डेबिट से किधर आएगा क्रेडिट, इधर लिखो 72,000, इधर भी लिखो 72, मतलब टोटली नहीं है 72। अभी 72 में से जो उसको मिलेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, और जो जमा रहेगा उसको बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये क्या रेशियो किसके हिसाब से बांटेंगे, अब तुम्हारा बोलने वाला कहानी चालू होता है, तो इधर स्टार्ट करने का, तो वर्किंग नोट है। तो अपने को सबसे पहले ये देखने का है परसेंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड, कितना टक्का काम किया, परसेंट ऑफ वर्क, तो अपने पास वर्क सर्टिफाइड होना चाहिए, तो इधर है ना वर्क सर्टिफाइड 6 लाख 3 लाख, तो इधर लिखा मैं 6 लाख, इधर क्या लिखा 3 लाख। अभी अपन क्या सॉल्व करेंगे, कितना टक्का काम हुआ, नहीं क्या रोड बनाने दिया, अरे थोड़ा बाकी है ज़्यादा बाकी है, नहीं, उन लोग परसेंटेज चेक करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100, इसलिए मैंने ऊपर नीचे लिखा ना बराबर। तो इसको डिवाइड करो, परसेंट दबा दो, तो काम मिलेगा इतना टका काम हुआ। तो 6 लाख को डिवाइड किया 10 लाख से, तो कितना टका काम किया, 60% काम किया। इसको मत चेक करो क्योंकि लॉस है ना, चेक करके मतलब निकाल के रखना, तो लिख दो, पर कुछ मतलब ही नहीं था। इसका कुछ 20% काम हुआ, पर लॉस है तो बांटना ही नहीं ना, बांटना प्रॉफिट में जाता है। अच्छा कितना टका काम हुआ, 60%। फिर तुम लोग को एक टेबल याद कराया था बच्चे लोग, देखो है ना, ये टेबल है, अगर 25% से कम काम किया ना उसने तो ठेंगा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अब 25 से 50 के बीच में काम किया इसको 1/3 मिलेगा, किसका 1/3, नोशनल प्रॉफिट, ऊपर कैश रिसीव, फिर वर्क सर्टिफाइड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं आएगा। और अगर 50 से 90 के बीच में किया तो 1/3 की जगह पे क्या मिलेगा, 2/3। तो अपना कंडीशन चेक करेंगे उसने कितना टका काम किया, 60। तो 60% बोलोगे तो थर्ड वाले में आता है। तो ये लाइन मेरे को याद है तो मैं लिख लेता हूँ, तो इधर मैं लिखूंगा 2/3, क्या लिखूंगा, 2/3, किसका 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड, तो 2/3 लिखा। बातें किसकी चल रही थी, 72, राइट, 72 लिखने का। कैश रिसीव देखो ना ऊपर लिखा ना तुमने, कैश 4,80,000 दिया था, वर्किंग नोट में डाल दिया था, और वर्क सर्टिफाइड 6 लाख, मतलब ये छोटा रहता है बड़ा रहता है राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके 80% आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी 80% ही है ना दोनों का रेशियो। तो 4,80,000 को डिवाइड किया 6 लाख से, 80% मीन्स 0.8 को 80 बोलते हैं, इंटू 72 करूँगा, इंटू क्या करूँगा 72 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, तो 38,400 कितना है, तो 38,400, मतलब क्या हुआ, उसको जो काम कर रहा है ना उसमें तो उसको कितना मिलेगा 38,400, मतलब 72,000 में से कितना जो नोशनल प्रॉफिट है उसको 38,400 मिलेगा, कितना मिलेगा 38,400, और उसको जो माइनस करेंगे 33,600 जमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। क्यों जमा होगा, क्योंकि उसने कितना टका काम किया है, 60%। जब बाकी का 40% कर लेगा तो ये भी अमाउंट उसके क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरे लोग को क्यों नहीं बांटा, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, लॉस हो गया। बस इतना ही सम सॉल्व करने का था, हो गया 20 मार्क का आएगा, तुम लोग को 20 मार्क मिल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, एन्जॉय।